हेलो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम यही समझते हैं कि किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। पहले हम क्वाड्रिलेटरल को समझते हैं कि किस टाइप की फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो जो भी फिगर चार साइड से मिलके बनेगी वह क्वाड्रिलेटरल होगी। तो इन सभी फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा क्योंकि सभी ये चार साइडों से मिलकर बनी हैं। तो जो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, ट्रिपीजियम होता है, काइट होता है, वह क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल केस होता है कि यदि कोई ऐसी चार साइड की फिगर है जिसकी चारों साइड बराबर हैं और डायगोनल भी बराबर हैं तो उसे हमने स्पेशल नाम दे दिया, वो स्क्वायर है। तो इस चीज़ को हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रिपीजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, ये इन्हें हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से जब हम क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में पहुंच जाएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड का मतलब ही होता है, मतलब यहां से यहां तक का मतलब ये है चार। तो मतलब क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर जो चार साइडों से मिलके बनी होती है। अब समझते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच करें तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे ये मैंने सर्किल बनाया और इसके अंदर मैंने एक चार साइडों की फिगर बनाई, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया इसके अंदर। अब आप देखो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये, तीसरा वर्टेक्स ये, चौथा वर्टेक्स ये। वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर, कोने। तो ये वर्टेक्स कहलाते हैं, ये वाले जो होते हैं, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गए, कॉर्नर हो गए, हिंदी में कोने हो गए। तो अब आप यहाँ पर देखो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, या ऐसे बोल दो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच करते हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये फिर से मैंने सर्किल बनाया और इसके अंदर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। ए बी सी डी। तो पहली प्रॉपर्टी तो यह होती है कि द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ यदि हम इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट इंटीरियर एंगल्स को जोड़ेंगे तो वह 180 डिग्री आएगा। देखो यहाँ पर आया है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब अंदर वाले एंगल्स और अपोजिट का मतलब आमने सामने वाले एंगल। तो मतलब ये हुआ यदि हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले एंगल्स को जोड़ेंगे तो वह 180 डिग्री आएगा। जैसे इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा, और इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तब भी हमें 180 डिग्री एंगल मिलेगा। तो प्रॉपर्टी हो गई एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यह पहली प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब हुआ बाहर वाला एंगल। तो बाहर वाला एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। जैसे कि देखो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, जैसे मैंने ये लाइन बढ़ा दी आगे को, तो ये वाला जो एंगल है,
ये एक्सटीरियर एंगल कहलाया जाएगा। और जैसे ये बढ़ाई आगे को लाइन, तो ये वाला जो एंगल कहलाया जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल कहलाया जाएगा। और मैंने ये भी बढ़ाई इधर को ए, ठीक है, तो ये वाला भी एंगल एक्सटीरियर एंगल है। और ये बढ़ाई हमने, तो ये वाला एंगल भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इन्हें मैं नाम दे देता हूँ, इसे मैंने 1 नाम दिया, इसे 2, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4। तो प्रॉपर्टी यह है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो जैसे एंगल 1 के लिए कौन बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल 1 के लिए अंदर वाला बराबर हो जाएगा। और अंदर वाला कौन सा एंगल, अपोजिट एंगल। तो इस वाले 1 के अपोजिट कौन बनेगा, ये वाला बनेगा, तो मतलब एंगल सी। तो एंगल सी, ठीक है। और एंगल 2 के लिए देख लेते हैं कौन सा बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। तो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल, एंगल डी। अब एंगल 3 देखते हैं, एंगल 3 के लिए बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल, मतलब कि एंगल ए। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल ए। और हम अब देखते हैं एंगल 4, एंगल 4 के लिए बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल, एंगल बी। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये दो प्रॉपर्टी थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो दोस्तों यदि आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और यदि आपको मैथ में किसी दूसरे टॉपिक पर डाउट होता है, चाहे वो डाउट आपका 9th क्लास का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, तो वो भी डाउट आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।